थिंक स्ट्रेट बुक हमें यह बताती है कि हमारे विचारों को बदल कर कैसे हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। बुक के अकॉर्डिंग हमारे थॉट्स पर जितना नियंत्रण हम सोचते हैं उससे कहीं ज़्यादा है। यह बुक उन सभी के लिए है जो अपने जीवन में बदलाव लाना चाहते हैं। इससे करियर, रिश्ते और हर चीज़ में सुधार हो सकता है। आपके थॉट्स आपके जीवन में कंट्रोल करने के लिए अनबिलीवेबल पावरफुल होते हैं। यह हमारे थ्रू लिए जाने वाले डिसीजन व एक्सपीरियंस की जाने वाली रियलिटी को भी बनाते हैं। हमारे थॉट्स दो तरीकों से हमारी रियलिटी को बनाते हैं। पहला, थ्रू न्यूरोप्लास्टिसिटी। हमारा ब्रेन लगातार बदल रहा है, नई इन्फॉर्मेशन और एक्सपीरियंस के बेस पर खुद को नया बना रहा है। जब हम बार बार कुछ सोचते हैं तो हमारा ब्रेन उन थॉट्स के अकॉर्डिंग खुद को बनाता है। जैसे अगर आप लगातार आप अपने आप को बताते हैं कि आप किसी चीज़ में फेल हो जाएंगे, आपका ब्रेन रियलिटी में सक्सेस के लिए न्यूरॉन कनेक्शन बनाने की कम पॉसिबिलिटी रखता है। दूसरा, आपके टास्क को इफेक्ट करके आपके थॉट्स आपके टास्क को इंस्पायर करते हैं। यदि आप मानते हैं कि आप किसी चीज़ को पूरा कर सकते हैं तो आप पूरा करने की कोशिश करने की ज़्यादा पॉसिबिलिटी रखते हैं, और यदि आप मानते हैं कि आप फेल हो जाएंगे तो आप कोशिश करने की भी नहीं सोचेंगे। जैसे कि बुक एक ऐसे इंसान का एग्जाम्पल देती है जिसमें एक इंसान कैंसर से लड़कर ठीक हो गया क्योंकि उस इंसान ने खुद को कैंसर से बड़ा समझा। अक्सर हमारे थॉट्स ही हमारी सक्सेस व खुशी में बाधा डालते हैं। इन बाधाओं को लिमिटिंग बिलीव्स कहते हैं। यह वही थॉट्स हैं जो हमें यह एहसास कराते हैं कि हम क्या करने में कैपेबल है और क्या नहीं। जैसे कि मैं नहीं कर पाऊंगा, या यह मेरे लिए बहुत कठिन है। अक्सर हम फेलियर से डरते हैं और रिस्क लेने से डरते हैं, खुद को दूसरों से कंपेयर करते हैं। ये सब हमें लिमिटेड करने वाले थॉट्स हैं। बुक के अनुसार हमें इन थॉट्स पर यकीन नहीं करना चाहिए और जबरन खुद को पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन देना चाहिए। खुद को किसी से कम नहीं आंकना चाहिए। इससे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। हमारे दिमाग में कोई फिक्स कोडिंग नहीं है कि हम इसे बदल नहीं सकते। हम लगातार प्रयास से नई चीज़ें सीख सकते हैं और पुरानी से भी पुरानी और बुरी से भी बुरी आदत को छोड़ सकते हैं। अपनी सोच को बदलना ज़रूरी है क्योंकि हमारे थॉट्स हमारे ब्रेन को अफेक्ट करते हैं। नई चीज़ें करना, नई जगह जाना और नई चीज़ें सीखना हमारे दिमाग को तेज़ बनाती है। जितना ज़्यादा हम अपने थॉट्स और फीलिंग्स से अवेयर होंगे उतना ज़्यादा हम उन पर कंट्रोल रख पाएंगे। अपने जीवन में अच्छी चीज़ों की सराहना के लिए अपना फोकस करना चाहिए क्योंकि यह हमारी सोच को पॉजिटिव बनाता है और सामने वाले को भी अच्छा लगता है। जब कोई दूसरा आपकी कोई छोटी सी भी सहायता करे तो उसे धन्यवाद कहें। यह रिश्तों को मजबूत करने व सामने वाले के दिमाग में हमारी पर्सनैलिटी की एक अच्छी छवि बनाने का शानदार टूल है। हमें अपने गोल्स को प्राप्त करने के लिए स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए और अपने गोल्स की तरफ क्लियर थॉट्स रखने चाहिए। जैसे कि मैं फिट होना चाहता हूँ, ये अनक्लियर थॉट है, जबकि मैं अगले 3 महीनों में 6 केजी वज़न कम करना चाहता हूँ, ये एक क्लियर थॉट है। अपने गोल्स को कागज़ पर लिखें और ऐसी जगह रखें जहाँ हर रोज़ आपकी नज़र पड़ती हो। इससे आपको ये याद रहेगा कि क्या करना है और आप ट्रैक से भटकेंगे नहीं। इस दौरान रास्ते में आने वाली बाधाओं के लिए पहले से ही तैयार रहना चाहिए और एक ठोस वर्क प्लान बनाना चाहिए। छोटी छोटी सक्सेस से इंस्पिरेशन लें क्योंकि यह आपको एक दिन बड़ी सक्सेस देगी। ऐसे लोगों से समय बिताएं जो आपको इंस्पायर करे, या कम से कम ऐसे लोग तो ज़रूर हों जिनसे आपको नेगेटिविटी न मिले। नेगेटिव लोगों से जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी दूरी बना लें। जब कोई बात कर रहा हो तो उसे सुनने का नाटक न करें, उसे ठीक से समझें या उसे मना कर दें। पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज और आई कांटेक्ट की जितनी हो सके प्रैक्टिस करनी चाहिए क्योंकि यह हमारे कॉन्फिडेंस लेवल को बूस्ट करता है और दूसरे के मन में हमारी पर्सनैलिटी की एक अच्छी छाप छोड़ता है। अपनी गलती को स्वीकार करना और माफ़ी मांगना सीखना चाहिए क्योंकि जब हम अपनी गलती को स्वीकार करते हैं तो शॉर्ट टर्म तक ही सामने वाले के दिमाग में हमारी गलत इमेज बन सकती है और वो भी शायद। लेकिन जब झूठ बोलते हैं और गलती स्वीकार नहीं करते हैं तो जब कभी भी आपकी गलती सामने आती है तो वह लोगों के मन में हमारी नेगेटिव इमेज बनाता है जो कि लॉन्ग टर्म तक रहती है। बुक में कहा गया है कि अपने सभी टास्क की एक लिस्ट बनानी चाहिए जिसमें सबसे ज़रूरी टास्क को सबसे ऊपर रखें और सबसे कम ज़रूरी टास्क को नीचे। इससे हमें अंदाज़ा रहेगा कि कौन से टास्क को तुरंत कर लेना चाहिए और ज़रूरत पड़ने पर कौन से टास्क को टाल देना चाहिए।
एक वक्त में एक ही काम करना चाहिए। मल्टीटास्किंग से बचना चाहिए। समय समय पर ब्रेक लें जिससे एनर्जी का लेवल ठीक से संतुलित रहे। अपने प्रोडक्टिव समय के अंदर मोबाइल को साइलेंट रखना चाहिए। बुक में कुछ फाइनेंशियल टिप्स भी दी गई है, जैसे कि अपने खर्चों को ट्रैक करना चाहिए और गैर ज़रूरी खर्चों को जितना जल्दी हो सके कम करना चाहिए। रोज़ कुछ न कुछ सेविंग करनी चाहिए, चाहे अमाउंट जितना छोटा। शॉर्ट टर्म प्रॉफिट के चक्कर में न पड़ें, इसलिए कोई भी प्रकार की इन्वेस्टमेंट न करें। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की बुक समरी। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक पर। कुल मिलाकर अपनी ओवरऑल मेंटल हेल्थ को अच्छा बनाने के लिए मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें। अबे साले।